जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टूडियो वन में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा के बारे में देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं संविधान सभा से संबंधित, वो सारे सवाल देखेंगे जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, है ना। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई का सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए सारा कंटेंट लाते हैं तो आपका थोड़ा, है ना, फ़र्ज बनता है कि सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि अपना परिवार भी बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। तो ये आप पर है कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका काम है। मेरा काम था आपको कहना। तो चलिए देखिए, संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया समिति। तो पहले हम लोग गठन देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए संविधान सभा की गठन, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा की गठन किस मिशन के तहत हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया है। ये बात आपको याद रखना है। और अगले देखिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ये बात आपको याद रखना है। अगले देखिए, अगले इसका प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ था। और इसी समय यही दिन सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य। और अगले है अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगले दिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो 2 सवाल आता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो आपको उत्तर करना है राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष पूछे, अस्थाई अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें देखिए टोटल अधिवेशन कितना हुआ संविधान सभा में। टोटल अधिवेशन जो हुआ है 11 अधिवेशन हुआ था। और आपको अंतिम अधिवेशन का नाम याद रखना है कि अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। संविधान जो है अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। मतलब इस दिन जो है 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा टोटल, आप सभी को पता है। और अंतिम बैठक देखिए, अंतिम बैठक जो इसका होता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा इसका गठन हुआ। तो इतना बात आपको संविधान सभा में याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका समिति देखते हैं और उनके अध्यक्ष। देखिए बीच में आते हैं समिति और बीच से सभी तरफ खिड़ जाएंगे हम लोग। बीच में ध्यान फोकस कीजिए, क्या है? अध्यक्ष और समिति। तो एक एक करके सारे देख लेते हैं और सभी का नाम देखेंगे और नाम से जो है वो कौन से समिति के अध्यक्ष थे ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग। ऊपर देखिए भीमराव अंबेडकर है, BR अंबेडकर है। तो BR अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अंबेडकर। अगले है राजेंद्र प्रसाद पर फोकस कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। फिर से ध्यान दीजिए, प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अगले हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन कौन? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। और नीचे देखिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और अगले देखिए नीचे सरदार पटेल। सरदार पटेल साहब, जब भी इसका नाम सुनते हैं या बोलते हैं तो भारत के एकीकरण की याद आ जाता है कि किस तरह ने पटेल ने भारत को एकीकरण किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखिए तो ये अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान सभा के, जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक जनजाति समिति का भी अध्यक्ष थे। तो 3 समिति पटेल में आपको याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति, फिर से देखिए प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक
और जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसने दिया? तो गांधी जी के द्वारा। बारदोली की महिलाओं, याद है ना, बारदोली सत्याग्रह उसी समय मिला था इसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीट, तो टोटल सीट 296 था। ब्रिटिश भारत की बात करते हैं। 296 में से 208 कांग्रेस के हैं, 73 मुस्लिम लीग के हैं, 15 जो है अन्य लोग हैं। और आगे देखिए, अगले हैं हमारे पास प्रारूप समिति को देखते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होती है। कुल सदस्य संख्या 7 थे। जो अध्यक्ष समिति, तो अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहिब। सदस्य देख लीजिए, तो N गोपाला स्वामी थे, N गोपाला स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे और मोहम्मद सादुतुल्लाह भी थे, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र और DP खेतान बाद में जो है इसके जगह पर और व्यक्ति आते हैं दूसरे। BL मित्र के स्थान पर जो है N माधव राय आया था, क्योंकि BL मित्र जो है इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ये पद छोड़ दिया था। और DP खेतान की जो है मृत्यु हो गए थे, तो DP खेतान की जगह पर TT कृष्णमाचारी आया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई से अगस्त 1946 को हुआ। अगले है अंतरिम सरकार के गठन। अंतरिम सरकार की गठन कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुई। अगले है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगले है संविधान सभा में कुल सदस्य थे। तो संविधान सभा में जो है 299 कुल सदस्य थे। भारत के विभाजन से पहले 389 सदस्य थे। पाकिस्तान अलग होने से पहले 389 थे, और जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद जो है 299 बचा, क्योंकि जो भी मुस्लिम सदस्य थे सारे छोड़ दिए। अगले देखिए, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो 10 प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में निर्वाचित किए गए थे। मतलब 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक प्रतिनिधि को चुना गया है। और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। आप सभी को पता है कि इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ABJ अलेक्जेंडर। अगले सवाल है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसने कहा था? तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अगले सवाल देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं फिर से।